कपड़े सिर्फ जरूरत नहीं, एक पहचान है फैशन की, संस्कृति की और क्वालिटी की। इसी पहचान को गहराई देती है वीविंग इंडस्ट्री। फैशन की दुनिया में जो सबसे पहले कपड़ा जन्म लेता है वो है ग्रे फैब्रिक। एक ऐसा बेस जिस पर रंग, डिजाइन और क्वालिटी की दुनिया टिकी हुई है। और इसी ग्रे फैब्रिक की दुनिया में उभरता हुआ नाम है बोराना वेव्स लिमिटेड। एक सूरत की धरती से निकली हुई एक उभरती हुई कंपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। क्या इस कंपनी का आईपीओ आपके पोर्टफोलियो को भी इतनी खूबसूरती देगा? जानने के लिए हम इस वीडियो में इस कंपनी के आईपीओ का पूरा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह गौड़ और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 2020 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी बोराना वेव्स लिमिटेड मुख्य रूप से अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बनाने का काम करती है। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो सूरत, गुजरात में स्थित है। ये ग्रे फैब्रिक बाद में डाई और प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग फैशन इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल फैब्रिक्स, होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंपनी सिर्फ ग्रे फैब्रिक ही नहीं बनाती बल्कि पॉलिस्टर टेक्सचर भी बनाती है। यह यार्न तैयार होता है पॉलिस्टर ओरिएंटेड यार्न यानी कि POY यार्न को गर्म करके, जो कि कंपनी का मुख्य रॉ मटेरियल है। बोराना वेव्स लिमिटेड के सूरत में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इस यूनिट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि टेक्सचराइजिंग, वॉपिंग, वाटर जेट लूम्स और फैब्रिक फोल्डिंग्स। अब एक बार हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल जान लेते हैं। तो 20 मई के दिन इस कंपनी का आईपीओ शुरू होगा, 22 मई तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 205 रुपए से 216 रुपए का प्राइस बैंड है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 144.89 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बुक बिल्ड एसयू टाइप है, NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा, क्योंकि ये एथर एनर्जीज के बाद में दूसरा ऐसा आईपीओ है जो मेन बोर्ड आईपीओ में आ रहा है। अब मेन बोर्ड आईपीओ में एथर एनर्जी का हाल तो हमने सबने देखा, इसका क्या होगा वो आगे हम देखें। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इस कंपनी में एक लॉट में कितने का निवेश होगा और कितने शेयर्स के लिए हमें अप्लाई करना होगा। तो एक लॉट के लिए 69 शेयर में अप्लाई करना होगा 14,904 रुपए के लिए रिटेल सेक्टर में, और रिटेल का जो मैक्सिमम होगा वो होगा 897 शेयर्स के लिए 13 लॉट में 1,93,752 रुपए के लिए। जबकि स्मॉल HNI का मिनिमम जो है 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो 966 शेयर्स के लिए 2,08,656 रुपए के लिए। वहीं अगर बिग HNI का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 68 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं 4,692 शेयर के लिए 10,13,472 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और फाइनेंशियली देखते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है या इसमें कोई दिक्कत है। तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल मार्च 22 से लेकर दिसंबर 24 तक के शो किए। मार्च 22 में कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो 31.90 करोड़ थी, जो बढ़ के 74.98 करोड़ मार्च 23 में हो गई। मार्च 24 में 137.05 करोड़ हो गई और 149.67 करोड़ की जो असेट्स इनकी दिसंबर 24 तक की हो गई। तो असेट्स में एक शानदार सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम एक बार इसके रेवेन्यू देखें तो 42.36 करोड़ की मार्च 22 की, 135.53 करोड़ की मार्च 23 की, 199.60 करोड़ की मार्च 24 की, और दिसंबर 24 तक 215.71 करोड़ की जो है इनकी रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुकी। तो अगर रेवेन्यू में भी देखें तो कांस्टेंट एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 का था, मार्च 23 में 16 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट था, मार्च 24 में 23 करोड़ 59 लाख का प्रॉफिट था, और मार्च दिसंबर 24 तक कंपनी 29 करोड़ 31 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। तो प्रॉफिट में भी कांस्टेंट और एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। नेटवर्थ की बात की जाए तो 1.81 करोड़ की मार्च 22 की, 24.11 करोड़ की मार्च 23 की, 47.39 करोड़ की मार्च 24 की, और 76.55 करोड़ की दिसंबर 24 तक की इनकी नेटवर्थ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात किया है तो 1 करोड़ 80 लाख का मार्च 22 का, 24 करोड़ 7 लाख का मार्च 23 का, 47 करोड़ 66 लाख का मार्च 24 का, और दिसंबर 24 तक 56 करोड़ 87 लाख का रिजर्व और सरप्लस है कंपनी का।
इसके सामने बोरोइंग की बात की जाए तो 27 करोड़ की बोरोइंग मार्च 22 की थी, 38.89 करोड़ की मार्च 23 की, 69.10 करोड़ की मार्च 24 की, और दिसंबर 24 तक 54.03 करोड़ की इनकी बोरोइंग है। रिजर्व सरप्लस के सामने बोरोइंग देखिए तो ठीक ठाक बोरोइंग है। अब बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल शो की कंपनी ने, मतलब एक तेजी से बढ़ती हुई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी दिखती है फाइनेंशियल। बार हम इसकी वैल्यूएशंस देख लेते हैं। 49.45 करोड़ की आरओई कंपनी का, आरओसी 27.42 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 49.77 का है। तो ओवरऑल आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्क काफी अच्छे हैं। पेट मार्जिन 11.85 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.09 का है, ईपीएस प्री आईपीओ जो 11.83 का है, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 14.66 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो पी रेशियो वो 18.26 का है, पोस्ट आईपीओ 14.73 हो जाएगा। अब एक बार हम इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही। तो इसमें 713 मिलियन का अमाउंट जो है, कंपनी जो है अपना एक और प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने वाली है। तो एक्सपेंशन के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो इनकी चौथी यूनिट होगी और वो भी सूरत गुजरात में ही होगी। अब इनको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें 265 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं, और बाकी जो आईपीओ के एक्सपेंसेस होते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो फंड्स इनको इस आईपीओ से जो आने वाला पैसा उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। दोस्तों अब एक बार अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिलते रहेंगे। एक ही वीडियो में हम आपको आईपीओ की पूरी डिटेल, साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग पर क्या अंदाजा हो सकता है, कहाँ लिस्ट हो सकती है, तमाम सारी चीजें अपडेट करते हैं। दोस्तों अब इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 30% के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और आईपीओ की बात करें कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम का, हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है इसकी प्रीमियम अप एंड डाउन होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें निवेश करना है कि नहीं करना। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशंस काफी अच्छी है, और आईपीओ की बात करें तो इसमें निवेश किया जा सकता है। आपको निवेश करने से पहले 3 चीजें करनी है, या तो खुद की रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करना है, उनसे कंसल्ट करना है, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के बाद ही किसी भी आईपीओ में निवेश करना है। मैं इस आईपीओ में निवेश करने जा रहा हूं, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए और आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।